गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज मैं बात कर रहा हूँ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जो कि क्लास 10th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। उसकी पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले हम ले रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखें, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और केवल मात्र यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये अपन अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन देख चुके हैं, जहां टेंसेज के अपन ने वीडियो किए हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां कहां करते हैं। यदि वाक्य में अगौ, लॉन्ग अगौ, अगौ यानी पहले, लॉन्ग अगौ यानी बहुत लंबे समय पहले, यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर पिछला सप्ताह, पिछला महीना या पिछला साल, इन 2025, वंस अपॉन ए टाइम आदि अगर शब्द हैं, ये अगर एडवर्बियल आ रहे हैं तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई खालिस्तान रिसीव योर लेटर ए फ्यू डेज अगो। जब यहाँ अगो आ गया इसका मतलब अपने को पता चल गया कि यहाँ किसका प्रयोग करना है, पास्ट सिंपल टेंस का या इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो रिसीव की जगह यहाँ अपन ने क्या कर दिया, रिसीव्ड कर दिया। तो आई रिसीव्ड योर लेटर ए फ्यू डेज अगो, मैंने आपका पत्र जो है कुछ दिन पहले प्राप्त किया। वी खालिस्तान गो टू आगरा लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ लास्ट वीक शब्द आ गया, इसका मतलब अपने को पता चल गया कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी गो की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। तो वी वेंट टू आगरा लास्ट वीक। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। यदि वाक्य में वेन यानी जब, वाइल, जबकि, एज जैसे आदि कंजंक्शंस का प्रयोग हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किसका करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हम ही, सी, इट, आई और एकवचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेन आई सा हर, सी खालिस्तान वीप। अब देखिए वेन से स्टार्ट हुआ, वेन आई सा हर, जब वेन से स्टार्ट हुआ वाक्य में वेन आ रहा था तो सी और खालिस्तान वीप, इसका मतलब अपने को पता चल गया कि यहां पर अपने को करना है पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। और सी है तो सी के साथ वाज और वर्ब में से वाज आ गया और वीप के साथ आईएनजी लगा दिया तो सी वाज वीपिंग। वाइल सी वाज स्टडीइंग हर ब्रदर खालिस्तान प्लेइंग, यानी जब वो वाइल, अब देखिए वाइल सी वाज स्टडीइंग, जबकि वो अध्ययन कर रही थी, हर ब्रदर उसका जो भाई था, खालिस्तान प्ले, यानी देखिए जो वाइल से स्टार्ट हुआ, वाक्य वाइल से स्टार्ट हुआ, वाइल आ गया तो वाइल आ गया तो जो खालिस्तान उसमें क्या आ जाएगा, हर ब्रदर के साथ वाज और वर्ब में से वाज आ गया और प्ले के आईएनजी लगाया तो वाज प्लेइंग, कि जब वो अध्ययन कर रही थी तो उसका भाई खेल रहा था। एज आई वॉज वॉचिंग टीवी आई हर्ड ए लाउड नॉइज। एज आई वॉज वॉचिंग टीवी, जैसे कि मैं, अब यहाँ एज से स्टार्ट हो गया, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। आई हर्ड या हियर की, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें ब्रैकेट में लगाना, ये यहाँ पर हियर शब्द है, खालिस्तान है यहाँ पर, और हियर में, हियर की जो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है वो हो जाती है हर्ड। हियर मीन्स होता है सुनना, तो मैंने एक जोर की आवाज सुनी, तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म हो गई, क्योंकि एज से स्टार्ट था वाक्य, इसलिए हियर की हर्ड सेकंड फॉर्म कर दी। अब अपन बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है मुख्य रूप से दो चीजें अपने को याद रखनी है। दो तरह के सेंटेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। एक दो तरह के वाक्य इसमें आते हैं कि सबसे पहले आता है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी दो सेंटेंस का प्रयोग इसमें जब होता है तो उस समय एक टेंस में तो होता है, यानी अगर बीच में बिफोर हो तो पहले, बिफोर के पहले तो अपन यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और बिफोर के बाद यूज करते हैं पास्ट सिंपल का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। फॉर एग्जांपल देखिए, जिसमें दो वाक्य एक साथ होते हैं। द ट्रेन खालिस्तान गो बिफोर आई खालिस्तान रीच द स्टेशन।
अब देखिए बिफोर शब्द आ गया, तो बिफोर से पहले वाला जो खालिस्तान है उसमें तो अपने को करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो यहां द ट्रेन हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन। और बिफोर के बाद वाला जो खालिस्तान है उसमें हमेशा करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो आई रीच का हो गया सेकंड फॉर्म, तो आई रीच द स्टेशन, यानी ट्रेन के रवाना होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। फिर अगर मान लीजिए कि अगर आफ्टर बीच में आ जाता है, जैसे यहां बिफोर आया तो अगर आफ्टर बीच में आ जाता है, दूसरा पैटर्न और आता है, उस आफ्टर के अगर आफ्टर बीच में आता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे या पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और आफ्टर के बाद वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी बिफोर का जस्ट उल्टा जो है उसमें विपरीत उसमें कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई खालिस्तान लीव द हाउस आफ्टर आई खालिस्तान लॉक द डोर। अब यहां बीच में देखिए आफ्टर आ गया, तो आफ्टर से पहले वाला खालिस्तान है उसमें अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो लीव की सेकंड फॉर्म हो गई लेफ्ट, आई लेफ्ट द हाउस खालिस्तान, और उसके बाद में आई लेफ्ट द हाउस आफ्टर आई, और उसके बाद में जो है आफ्टर के बाद में अपने को करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड और लॉक की थर्ड फॉर्म हो गई लॉक्ड, तो आई हैड लॉक्ड द डोर। इस प्रकार से जो है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों तरह के वाक्य जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वही हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और कब करेंगे? सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम के साथ अगर कोई पास्ट वाला वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी यही शब्द आए थे। तो लेकिन उसके साथ में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई न कोई पास्ट का वाक्य एक और साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द बेल रिंग आई खालिस्तान वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स। तो सबसे पहले तो देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग हो गया, फॉर के बाद में टाइम हुआ है 2 आवर्स दिया हुआ है इसमें, तो इसका मतलब अपने को चल गया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करना है। लेकिन कौन से का प्रयोग करना है? प्रेजेंट परफेक्ट का कंटीन्यूअस का करना है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का करना है? तो यहाँ पहले एक वाक्य और देखिए कि व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी, रिंग की सेकंड फॉर्म है रिंग। यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो ये पास्ट का वाक्य दूसरा हो गया। इसका मतलब अपने को पता चल गया कि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करना है। तो आई के बाद हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया तो वाचिंग, तो आई हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यानी जब घंटी बजी तो मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। इस प्रकार से जो है इन पास्ट के जो चारों वो टेंस है उनका प्रयोग जो है हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और इसका जो अगला वीडियो हम करेक्ट फॉर्म्स का देखेंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट अगेन।